आप लोग इजीली पर मंथ 500 से $1000 कमा सकते हैं खाली एक सीवी डिज़ाइन करके। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपको सीवी डिज़ाइन नहीं करनी आती, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा मेथड समझाऊंगा कि कैसे आप कैनवा को यूज़ करते हुए फ्री में एक बहुत ही प्रोफेशनल सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा जिनको फॉलो अप करते हुए आप अपनी सीवी भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। और अपनी सीवी आपने कैसे डिज़ाइन करनी है और किसी भी क्लाइंट को भेजनी है जिससे आपको कोई भी क्लाइंट मिल जाए बाहर से, तो वो भी इंशाल्लाह मैं डिटेल में समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। सीवी डिज़ाइन करके आप लोग इजीली 500 से $1000 पर मंथ किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कमा सकते हैं और इसको डिज़ाइन करना इंतहाई आसान है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीवी के अंदर जहन में रखनी होती हैं बनाते वक्त, वो मैं आप लोगों को अब स्क्रीन शेयर करके साथ कैनवा पे डिज़ाइन करते वक्त समझाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप दूंगा कि जिससे इंशाल्लाह आप खुद अपनी सीवी जब डिज़ाइन किया करेंगे क्लाइंट्स के अलावा, तो आप दूसरे क्लाइंट्स को भेज के आराम से अपने कोई भी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। मींस ये कि आप लिंक्डइन के ऊपर कैसे किसी को अपनी रेज्यूमे भेज के सीवी भेज के एक अच्छा क्लाइंट सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में आपका भाई आपको एक ऐसा प्रो मेथड बताएगा कि कैसे आप एक अच्छी सी रेज्यूमे खुद के लिए पर्सनली डिज़ाइन करके क्लाइंट्स को लिंक्डइन के ऊपर भेज सकते हैं, जहां से आप डायरेक्ट क्लाइंट्स भी सिक्योर कर सकते हैं। और मज़े की चीज़ ये होगी कि इंशाल्लाह मेरी आपको गारंटी है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आपको हाई पेइंग क्लाइंट लिंक्डइन से मिलेंगे। और वो क्लाइंट्स लेने कैसे हैं, उनके लिए सीवी किस टाइप की कैसे डिज़ाइन करनी है, उसके रिलेटेड भी प्रो टिप्स इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ओके गाइज, वेलकम बैक टू माई स्क्रीन। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अब रेज्यूमे डिज़ाइन करने के लिए हम लोग जाएंगे, कैनवा को यूज़ करेंगे। कैनवा प्रो वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री वर्जन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप प्रो वर्जन अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर्ड बेसिस पे आपको टीम के अंदर ऐड कर लेते हैं और 250-300 रुपये के अंदर आपको प्रो वर्जन मिल जाता है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आपने सबसे पहले प्रो वर्जन ले लेना है। उसके बाद हम चले जाएंगे कैनवा पे। तो कैनवा के ऊपर इस टाइप का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले आपने सर्च बार में जाकर सर्च करना है सीवी। ठीक है, तो जैसे ही आप सीवी सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी निश कौन सी है, आप किस टाइप के निश के अंदर किस जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, आपकी रेज्यूमे भी उसी टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और एक जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और आपको जॉब चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, तो कोशिश करें कि टेम्पलेट ऐसा चूज़ करें या टेम्पलेट कोई भी चूज़ करके उसको एडिट ऐसे करें कि वो इतना क्रिएटिव लगे कि अगला बंदा देखे कि यार वाकई इस बंदे के अंदर कोई चीज़ है, एक स्पार्क है ग्राफिक डिज़ाइनर वाला, मतलब इसके अंदर कोई चीज़ यूनिक है, सिंपल सी रेज्यूमे इसकी नहीं है। तो खैर, अपनी जॉब के ओरिएंटेड, अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, उसके थीम के अकॉर्डिंग आपने एक यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह ये मैंने एक फॉर एग्जांपल टेम्पलेट सेलेक्ट किया है। इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि आपको जब टेम्पलेट बने बनाए मिल जाते हैं, अगला आपका काम सिर्फ ये होता है कि आपने उसको एडिट करना होता है सिंपली। अब एडिट करना है इसको, फॉर एग्जांपल अब ये जिस तरह ये मैंने टेम्पलेट उठा लिया है। अब देखें, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आपके जो भी वो क्या कहते हैं कंटेंट इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन, आपकी सर्टिफिकेशंस, एवरीथिंग, तो आपने वन बाय वन हर एक चीज़ को एडिट कर लेना है। जिस तरह ये नेम लिखा हुआ है, जो भी नेम है आपने वो टाइप कर दिया। डेजिनेशन, अब देखें एक चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड में भी आपको समझाऊंगा, जो एक चीज़ मेजरली आपको समझाने वाली है वो ये कि ऑनलाइन जब आपने कोई भी रिमोट जॉब सिक्योर करनी है, ख़ास तौर पे लिंक्डइन के ऊपर उसके अलावा भी आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जॉब सिक्योर करनी है रेज्यूमे सेंड आउट करके, तो उसके अंदर जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो ये कि जॉब ओरिएंटेड रेज्यूमे डिज़ाइन करना होती है। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग की कोई जॉब आई है, आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो जस्ट मेक इट श्योर कि आप कि जो रेज्यूमे है वो तरतीब उसकी ऐसे दी गई है, उसको इतना आपने सिस्टमेटिक वे में लेके चले हो कि तरतीब में आपने उसको अपनी मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें दिखानी है, ना कि ये दिखाना है कि आपकी रेज्यूमे के अंदर पहली 10-12 चीज़ें टोटली इरेलीवेंट है, वो कोई और फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस शो कर रही हैं या एक्सपर्टीज शो कर रही हैं। तो एक चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि जो मैं आपको रिपीटेडली पहले भी वीडियो के अंदर कह रहा था कि रेज्यूमे आपने हर जॉब के ओरिएंटेड नहीं बनानी है।
तो लिंक्डइन के ऊपर जब भी आपको जॉब शो होती है आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो, किसी भी और रिमोट जॉब वाली वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई करते हो, तो जो भी आपकी जॉब आती है तो उसको आपने पहले देखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, उसके बाद आपने इंश्योर करना है कि ये जॉब में मांग क्या चीज़ रहा है। तो जिस टाइप की जॉब हो उस जॉब के ओरिएंटेड फिर आपने अपनी जो रेज्यूमे आपके पास ऑलरेडी एक रेडीमेड बनी हुई है इधर कैनवा के अंदर, उसको आपने एडिट कर लेना है। अब एक दफ़ा आपने रेज्यूमे बना के छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल मेरी जो भी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन थी मैंने यहाँ पे वो डाल दी, मेरी जो भी मतलब डिटेल्स थी मैंने वो डाल के रख दी हैं, बिल्कुल एक जनरल किस्म की ये मैंने बना के रख दी है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, अब मुझे फॉर एग्जांपल एक जॉब आई है और उसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है, वो है मार्केटिंग मैनेजर की है सपोज़ वो। अब वो मार्केटिंग मैनेजर की है तो अब मैंने मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ें निकाली। अब जो भी जॉब आती है उसके नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है कि क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हमें ईमेल मार्केटिंग करवानी है, हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है, हमें जौन-सा है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनवानी है, मार्केटिंग प्लान बनवाना है। तो जहाँ से कंपेटिटर एनालिसिस करवाना है, तो अब कंपेटिटर एनालिसिस करवाना है उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इधर वर्क एक्सपीरियंस के अंदर या एक्सपर्टीज़ के अंदर कहीं ना कहीं पे उसको वो जो स्टफ़ करें कीवर्ड्स को कि भाई साहब मुझे कंपेटिटर एनालिसिस भी बड़ा अच्छा करना आता है, मुझे मार्केटिंग प्लान भी बड़ा अच्छा बनाना आता है। तो उन चीज़ों को आप डालेंगे, जॉब ओरिएंटेड आपकी रेज्यूमे होगी तो वो वैलिड होगी। वरना ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि एक ही सीवी किसी से डिज़ाइन करवा ली और वो बस किसी को पैसे दे के बनवा ली या फ्री में बनवा ली और वो सारी ज़िंदगी उसी को इस्तेमाल करते रहे। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, आप लोगों को ये कस्टमाइज़ रेज़्यूमे बनवाना है। इसी वजह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको बनानी आती होगी खुद ब खुद तो आप इसको 10 दफ़ा दिन के अंदर एडिट कर सकते हो। तो आपने देखें जिस तरह भी ये इमेज था, इमेज आपने अपडेट कर लिया, एक-एक चीज़ आपको कैनवा अलाउ करता है कि आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आप लोगों के सामने इधर देख रहा हूँ, अगर कोई मुझे यहाँ पे अपनी अभी पिक्चर नज़र आती है तो मैं आपको पिक्चर अपडेट करके दिखाता हूँ। आप मिसाल के तौर पे दे दें इधर कोई भी एक पिक्चर आ जाए तो मैं आपको समझाता हूँ। ओके ओके ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्विटर का लोगो आ गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि ये मेरा खुद का ही इमेज है, आपने वहाँ पे इमेज अपडेट कर दिया। अब देखें एक और चीज़ भी देखनी है, जो रेज्यूमे होती है वो भी आप जब मैंने आपको कहा जॉब ओरिएंटेड आपने डिज़ाइन करनी है, उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो जॉब है उसके मुताबिक आपने अपनी पिक्चर वगैरह सारा कुछ, अब ये नहीं पिक्चर कि आपने ग्लासेस लगा के लगा दिया किसी और चीज़ के अंदर, बड़ी हाईली प्रोफेशनल आपने तस्वीर उसके अंदर अपनी लगानी है। उसके अलावा जो ये पर्सनल स्किल्स वाला ऑप्शन होता है, इसके अंदर भी आप जो जॉब है, जॉब के अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड है उससे मिलते जुलते स्किल ही पर्सनल स्किल के अंदर लिखने हैं। अब पर्सनल स्किल्स के अंदर आपने ये नहीं लिख देना कि मैं गार्डनिंग अच्छी कर लेता हूँ या मैं मोटर खोल के ठीक कर लेता हूँ। आपने वो चीज़ें उसके अंदर लिखनी हैं जो आपकी टोटली रेलिवेंट हैं जॉब के रिलेटेड, ताकि जो बंदा देख रहा है आपकी रेज्यूमे अगर कोई देख ही लेता है तो वो एटलीस्ट ये देखे कि यार जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो चीज़ें इस बंदे के अंदर हैं। तो इस तरह आपको सारा कुछ ये कस्टमाइज़ रेज़्यूमे डिज़ाइन करने का, सिखाने का, बताने का मकसद ही यही है कि हर जॉब के रिलेटेड आपने सेपरेट रेज़्यूमे डिज़ाइन करनी है। तो होपफुली आपको गाइस चीज़ें समझ आ गई होंगी। कैनवा के अंदर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने के अंदर इशू होता है तो मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड ये करूँगा कि कैनवा की सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आप टीम ऐड कर सकते हो। टीम ऐड करने का हार्डली मेरे ख्याल में $1 या $2 आपको पर मंथ चार्जेस पड़ते हैं। तो अगर आप 3-4 बंदे मिलके भी कैनवा की सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको हार्डली जो है मंथली 400-500 रुपये आया करेंगे। लेकिन अगर आप वो 400-500 लगा देते हो तो आप रेज़्यूमे डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर लोगे, हर किस्म का सोशल मीडिया की चीज़ें डिज़ाइन कर लोगे। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि आप मार्केटिंग वीडियोस डिज़ाइन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन की सर्विसेज दे सकते हो, अपवर्क के ऊपर आप वो वाली डिज़ाइन कर सकते हो। कहने का मकसद ये है कि एक पैकेज के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है तो करें, और रेज्यूमे के ऊपर ख़ास तौर पे अपनी काम करें। इसकी आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, खुद भी जॉब्स के लिए ऊपर अप्लाई कर सकते हो। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके जहन में कोई भी सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिएगा। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।